बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने जी विंटर स्पेशल गजरेला बनाया था, तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही डिलीशियस बन के झटपट से बन के रेडी हो गया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जी 1 कप मैंने चावल ले लिए थे। इनको मैंने रात को ही मैंने डिप करके पानी में इनको अच्छे से रख दिया था, और 1 कप ही मैंने गाजर थी उनको कश कर लिया था। अच्छा, आप ये यहाँ पे ना 2-3 घंटे के लिए चावल को भिगो के रख सकते हैं, बट मैंने रात तक के लिए छोड़ दिए थे तो बहुत सॉफ्ट हो गए थे, बहुत अच्छे से फिर बीच में ना मिक्स हो जाते हैं ऐसे। जो गजरेले में चावल अलग और गाजर वो नज़र आती है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जी मैंने दूध ले लिया है, और यहाँ पे मैंने दूध लिया है 2 लीटर, और इसमें मैंने 4 से 5 अदद मैंने इलायची तोड़ के ऐड कर दी है। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। थोड़ा सा इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। यहाँ पे जी चावल को अच्छे से ना हाथों से मसल के ना तो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चावल ऐड करके इसको हम पकाएंगे 5 to 7 मिनट तक, कम से कम इसको पकाएंगे ताकि 2-3 बॉईल अच्छे से आ जाए और जो हमारे चावल हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को घर में आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबकी बहुत ही पसंदीदा है ये। और इतना अच्छा बन के गजरेला जो होता है ना बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे 1-2 बॉईल आ चुके हैं इसे। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड करूँगी। ये यहाँ पे जो हमने कद्दूकस करके गाजर रखी हुई थी ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब हम दोबारा हमारा काम जो स्टार्ट होगा ना वो है जी, इसको प्रॉपर इसके अंदर हमारा जो चम्मच है ना वो चलता रहना चाहिए, इसलिए कि अच्छी तरह जो न मिक्स हो के ना फिर जो गजरेला बनता है ना तो उसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। तो यहाँ पे इसको 1-2 बॉईल आने तक ना इसको अब मैं कवर करूँगी, ताकि थोड़ी सी हमारी जो गाजर और चावल है वो सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे टोटल इसको 5 मिनट के लिए कवर किया था, और अब ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो है ना गजरेला काफ़ी अच्छे से अ, ये देखिए बॉईल आ चुके हैं ना। एक साइड पे जो खोए की तरह दूध लगता है ना, वो साथ साथ हमने इसको उतारते जाना है, और बहुत अच्छा जी इतना अच्छा बनता है ना, बन के तैयार हो जाएगा जी। इसे थोड़ा सा और पकाना है। अब यहाँ मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जी ये शुगर जो ली है ना 150 ग्राम ली है, तो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चीनी ऐड करके ना तो इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। यहाँ पे ये देखें जी हमारा जो है ना, चेक करती हूँ कि हमारे जो चावल और गाजर इसके अंदर ऐड की थी वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छे से ये हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए जी बिल्कुल जो चावल और गाजर है ना बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से। और आप ये चेक कर सकती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी हैं। बट मैं इसको थोड़ा सा ना मैशर की मदद से थोड़ा सा मैं इसके अंदर इसको चलाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं तो एक जो होता है ना टेस्ट इसका भी लाजवाब सा हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी। बस मैंने 2 से 3 मिनट तक वो इसको मैशर को अंदर थोड़ा सा इनको मैश किया है बस। उसके बाद मेरे पास ये खोया था, ये मेरे पास 100 ग्राम खोया है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है।
अगर आपके पास ये है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि हमारा जो गजरेला है वो वैसे ही बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो मेरे पास पड़ा था, इसलिए मैंने बाहर से बिल्कुल भी नहीं मँगवाया, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। अब थोड़ा-सा पकाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल था फ्रेश कटिंग करके, वो मैंने ऐड किया है, और बादाम और काजू थे, इनको मैंने ना पीस के मैंने ऐड किया, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते जब उनके मुँह में ये कुछ भी ड्राई फ्रूट आता है ना, तो वो निकालते हैं बीच में से। इस वज़ह से मैं मिक्स करके ना इनको ग्राइंड करके ऐड कर देती हूँ, तो पता भी नहीं चलता कि कुछ ऐड किया हुआ है या नहीं। इस वज़ह से मैंने, आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी जो गजरेला था ना हमारा, बहुत ही अच्छा बन के ये रेडी हो रहा था, और मेरे पास ये ना खजूरें पड़ी थी थोड़ी-सी, मैंने वो भी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ड्राई फ्रूट कुछ भी आप ऐड करना चाहें ना, वो आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड ऐड करने हैं। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो गजरेला है वो हो गया है रेडी, बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। तो अब मैं इसको थोड़ा-सा चम्मच और हिलाऊँगी और फ्लेम कर दूँगी ऑफ, और इसे हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इतना अच्छा बना है ना, बिल्कुल मलाई की तरह। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। यहाँ पे ये देखें जी, हमारा गजरेला अब हो गया है रेडी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अभी ये गरम-गरम है जी, मैं गरम-गरम ही इसे बाउल में डाल रही हूँ, पर आप इसे ठंडा करिएगा। पर खाया हमने बिल्कुल ठंडा करके था, और इसका टेस्ट जो था वो लाजवाब था, बहुत अच्छा था। आप भी बनाएँगे, आपको भी बहुत अच्छे से पसंद आएगा। और इसके ऊपर आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट, कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास बादाम थे, मैंने बादाम किए, और कुछ नारियल किया है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।